एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब शायद मिलने गए हैं, कोई मैसेज लेके गए हैं, क्या हुआ है, मीडिया से मज़ीद उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं लिया उन्होंने। आई डोंट नो, एक तो ये भी, इस पर भी इट्स यानी हम बात हो सकेगी। मगर वकला के अंदर भी एक बेचैनी है इलेक्शन की डिले में इस सरकार से। इससे पहले भी तहरीकें बनी हैं, वकला ने बड़ी एक लड़ाई और स्ट्रगल की है रूल ऑफ लॉ के लिए। तो आप आने वाले दिन इस ज़िमन में और इन हालात में कैसे देख रहे हैं जनाब एतजाज़ अहसन साहब? काजी साहब, ये तो तवक्को ही नहीं थी कि आइन को मस्ख करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को बेवकार करने के लिए उसके सामने इस तरह ये लोग डट के खड़े हो जाएंगे बिला खौफ और पूरा चैलेंज करके। जो ये राना सनाउल्लाह या उनके दीगर साथी जिस तरह खड़े हो गए और ये कुछ कहते हैं कि इनको कोई हौसला किसी और की तरफ से है। मैं तो इनको तवक्को नहीं कर सकता था कभी भी कि ये इस तरह खुद अपने से ही ये स्टैंड ले सकते हैं कि यदि आइन का कुछ भी हो, हमने इलेक्शन नहीं होने देना। 90 दिन का चाहे हुक्म हो, हमने इलेक्शन नहीं होने देना। अब ये कहते हैं अगला इलेक्शन जो अक्टूबर के 6 या 8 अक्टूबर का इन्होंने एक डेट दी हुई है इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो वो भी पद आप आगे 2-4 महीने तो आगे पीछे हो सकता है। वो मौलाना फजल रहमान भी कह रहे थे और ये भी ख्वाजा आसिफ भी कहता है, सनाउल्लाह भी कहता है कि 2-4 दिन 6 दिन क्या 2-4 महीने 6 महीने भी आगे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसहाकडार ने भी यही कहा। अब ये क्यों इस तरह कह रहे हैं? क्योंकि इनको ये इंकरेजमेंट मिल गई है कि एक दफा हम आइन को तार कर बैठे हैं सूबाई असेंबलियों में और सूबों में इस वक्त बिल्कुल इलीगल गैर आइनी गैर कानूनी हुक्मरानी है, जिसकी हुक्मरानी का एक एक पाया जो खर्च हो रहा है पंजाब का, एक एक पाई वो इन निगरानों से ही वसूल करनी चाहिए। जब से ये 90 दिन गुजर गए हैं और ये बैठे हैं, बड़े मजे से बैठे हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। किसी को कोई ज़मीर नहीं है आवाज देता कि भाई मैं क्यों बैठ गया हूँ, मेरा मैंडेट क्या है, मुझे किसने इलेक्ट किया है। यहाँ तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बैठना चाहिए, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ यहाँ पर? कोई परवाह नहीं है। और फिर ये है कि ये अब कहते हैं कि जी इनको कहो कि यार 90 दिन इलेक्शन के 90 दिन में इलेक्शन कराना है, इनका तकाजा है। वो आगे से कहेगा आपको बड़ा सिनिकल होके, बड़ा हंस के, वो यार बात सुनो, 90 दिनों में हो गया इलेक्शन, करा लिया आपने इलेक्शन, 90 दिनों में करा लिया आपने इलेक्शन। आप उसको कहते हो भाई वो नहीं हुए पर आइंदा तो हो जाने चाहिए, अब जल्द होना चाहिए। यू कैन, वो कहता है नहीं, फिर अगले इलेक्शन भी क्या जरूरत है, क्यों टाइम पे हो, जब तक मकासद तुम्हारे पूरे नहीं होंगे क्यों टाइम पे हो। मकासद क्या है वो मरियम बीबी बताती रही है बहुत दफा, और राना सनाउल्लाह भी, कि इस फितने को खत्म कर दो, तबाह कर दो, बेवकार कर दो, दलील कर दो, जेल में डाल दो, कैदी कर दो, और फिर हमें या खत्म ही कर दो, फिर हमें देखो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार है। अब ये जब हो तो ये तो इस तरह कहना है कि मैंने एक कत्ल तो किया है सूबाई इलेक्शन ना करा के, अब मुझे दूसरे कत्ल की भी इजाजत है, अगर क्योंकि मैंने एक किया है और मुझे कुछ नहीं कहा गया तो अब दूसरा कत्ल भी मैं कर सकता हूँ, दूसरी वायलेशन भी कर सकता हूँ। ये इस किस्म के तो हुक्मरान कभी सोच में भी नहीं थे कि ये आ सकते हैं। वो कहते हैं 9/11 का जो हुआ कि 20 लड़के अरबी मुख्तलिफ ममालिक से वो 1 साल ट्रेनिंग लेते रहे सिमुलेटर से कि जहाज कितना उड़ाना है, और फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया जहाज, और जहाज एक निशाना लगाया एक टावर पे, दूसरा निशाना लगाया दूसरे टावर पे, तीसरा निशाना लगाया पेंटागन पे। एक्सपर्ट क्रैक पायलट की तरह, फाइटर पायलट की तरह वो जहाजों को, जंबो जेट को लेके जाके उन्होंने मारा।
ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। ये ठीक है क्या 2-4 महीने आगे हो जाए हुकूमत और इलेक्शन तो क्या बात है, किस तरह का पे वो जो डार है इसाक डार में क्या इलेक्शन है, क्या इलेक्शन, क्यों इलेक्शन करते हो? और भाई इलेक्शन तो तुम्हारी हुकूमत की और हुक्मरानी की इस रियासत में, इस मुल्क में बुनियादी इलेक्शन है। पर कमाल हो रहा है इस तरह, तो मैं कहता हूँ कभी खिलवाड़ किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं हुआ। ये तो पता नहीं मंकी नट रिपब्लिक बना दिया इन्होंने, मंकी रिपब्लिक। अच्छा भट्टी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कोई आप भट्टी साहब हैं हमारे साथ? जी भट्टी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे इत्तेजाज साहब से, फिर मैं सवाल करता हूँ, आप फरमाइए। इत्तेजाज साहब, तमाम पाकिस्तान के आईनी माहिरीन इस बात पर मुतफिक थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है, लाजिम। कोई भी ऐसा नहीं थे, लेकिन बदकिस्मती के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं मानता, वजीर दाखिला ने धमकियां दी, और अब ये कह रहे हैं कि हम मार्च में इलेक्शन कराएंगे। तो ऐसे में तो लगता है मुल्क बेआईन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट को जानबूझ के बेतौकीर किया जा रहा है, उनकी हुक्म तलीद की जा रही है। तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट में भी जरा मुझे कोई वे बात ऐसी नहीं लगी कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप सारी जमातें एक ही डेट पे एग्री कर जाए तो हम सहूलत कारी कर देंगे, हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे, आप इस डेट पे, और ये अदालत में नहीं फैसला हो, ये आप फैसला सियासत में। भाई ये फैसला होना ही अदालत में है, अदालत के सामने सब मजबूर होंगे, सबके हाथ बंद होने चाहिए अदालत के सामने, सबको लबैक अदालत को कहना चाहिए। अदालत को चीफ जस्टिस को इस मामले में कि जी आप फैसला कर रहे हैं आपस में पंचायत करके, अब कल पंचायत करके हम फैसला कर लें कि जी जो उम्र कम से कम उम्र है MNA के लिए वो हम 25 साल नहीं करते, उसको 20 साल कर देते हैं, तो क्या आइन तब्दील हो जाएगा इस गठजोड़ से, इस इत्तफाक राय से? कोई इत्तफाक राय काम आइन के बाहर या पार्लियामेंट के बाहर आइन को नहीं तब्दील कर सकता। आइन है, तकाजा करता है जो वो अदालत फैसला दे, फिर फैसला दे। वो अगर जिसमें करते हैं ये उनके पकड़ हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये मामलात वो डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि ये मामले आप समझते हैं दफन कर दिया आपने, ये बैरिड अलाइव है, ये जिंदा दरगोर है, ये मामले ये जिंदा है, दरगोर है, ये कब्रों से निकल के आपके पीछा करेंगे। ये दिन आएगा, वो क्रॉमवेल को उन्होंने कब्र से निकाल के टांग दिया था। ये खत्म नहीं होने वाले मामले के आज के बाद ये खत्म हो गया जी, हमने आइन को तोड़ दिया और हमने हुकूमत बरकरार रखी दोनों सूबों में, खैबर में भी और पंजाब में भी, और हम गैर आइनी तौर पे बैठे हुए हैं। इन निगरानों के जेबों से वो खर्चा निकलेगा जो ये कर रहे हैं। हुकूमत तो हम पे जमाई भी है इन्होंने, मेरे पे आप पे इलीगल हुकूमत इस वक्त राज कर रही है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, पर ये तारीख इस पे बदला लेगी, तारीख इस पे बिल्कुल इनका एहतसाब करेगी। एक और सवाल अगर आप मुनासिब समझे। जी भट्टी साहब, कोई भी शख्स कोई भी सियासी जमात से वाबस्ता है, एक पार्टी का रहनुमा है, लीडर है, कायद है और मकबूल तरीन पार्टी है, क्या उस पर बगैर किसी सोचे समझे पाबंदी लगाई जा सकती है कि उसका नाम भी लेना, उसकी तस्वीर नहीं चलानी, उसका कोई जिक्र ना हो? क्या इसकी आइन इजाजत देता है? ये बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल वायलेशन है जी, बिल्कुल वायलेशन है, 100% वायलेशन है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कह चुकी है। और यहाँ तक कि वो जो
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला 1993 में, वहां से आप शुरू करें, वो इसी किस्म के राइट थे। वो राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, पर वो उसमें सारी सब इन्वॉल्व है, सारे राइट बाकी थी। और वो ये तो बिल्कुल 100% वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। और इसमें पर ये मैं कह रहा हूँ बेधड़क करें आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, तो ये तो खुद ऐसे पता नहीं आप इस जोम पे ये इस तरह कर रहे हैं, पर तारीख नहीं छोड़ती, तारीख पहुंच जाती है। एतजाज हसन साहब, आपके बारे में आजकल चल रहा है कि आप बिलावल हाउस गए, आपको वहां रोक लिया गया, पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं। ये ऑडियो और अजीब किस्म की जो गुफ्तगू है, ये कौन लोग फैला रहे हैं आपके मुतल्लिक आजकल? और दूसरा, आपका आखिरी दफा राब्ता जो है बिलावल साहब या जरदारी साहब से कब हुआ था? अच्छा, बिलावल साहब से तो कोई मेरा ख्याल है एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस मेरे और उनके हुए हैं कोई 2 हफ्ते पहले। आसिफ साहब से जरा देर हुई है, कुछ 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो बिजी है बड़े। और बिलावल से तो 2 हफ्ते पहले मेरा हुआ है, बिल्कुल बातचीत भी हुई है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो 2 असाब से तो मैंने देखा, मुझे फॉरवर्ड हुआ है, जिनकी जानिब से ये कहा गया है, एक इफ्तिखार काज़मी साहब है और एक सईद चौधरी साहब जो पहले पाकिस्तान में होते थे। दोनों के मैं वीलॉग देखता कभी कभी, हर वक्त रेगुलरली, बड़े शाइस्ता, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी तहकीक करके हुए बात करते थे। मेरे इस मामले में पता नहीं इनको क्या है कि देखो भट्टी साहब, काजी साहब, वहाँ देख तो इस वक्त भी और सारी रात कम से कम 10-12 कैमरे वाले गेट पे रहते हैं। गेट पे वो उनकी ड्यूटी गेट पे है, बिलावल हाउस के गेट पे। जब जरदारी साहब यहाँ आए हुए हैं लाहौर, कि रात को अगर कोई 1 बजे मौलाना फजल रहमान वहाँ चला जाए उस हाउस में, तो उसका गेट पे 2 मिनट भी रोकेंगे, तस्वीर लेनी है गाड़ी के अंदर आते। अब मुझे कहते हैं 10-15 रुपये रखा उन्होंने। अब मुझे ये बताओ कि वहाँ ये कोई विजुअल इनके पास एविडेंस है, तब तक गया तो कोई वीडियो वहाँ कैमरे में छोड़ते, मेरा इंटरव्यू करना शुरू हो जाते। वो तो माइक्रोफोन मेरे मुंह में दबा घुसा रहे होते कि बोलो बोलो बोलो, और कैमरे मेरी आंखों में फाड़ रहे होते। ये कोई वीडियो नहीं, कोई मतलब है, इन्होंने सईद चौधरी साहब ने भी और काजी साहब ने भी, जो बड़े शाइस्ता और बड़े तजर्बाकार और जीतक मैं समझता, मैं उनकी दिलचस्पी से वीलॉग देखता था, पर ये उन्होंने बगैर जिसने बात की है, इन्होंने पेश किया है एज ए फैक्ट कि ये वाकईतन हुआ है। भाई वाकईतन हुआ है, ये तो ऐसा मामला है, आप बिलावल हाउस के गेट के बाद 5 मिनट भी आपको रोक ले, तो कैमरों ने वो कैमरे वही लगे हुए, परमानेंट लगे हुए हैं, फोटोग्राफर वही सो रहे हैं रात और दिन। एतजाज साहब, मैं एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप दानिश्वर भी हैं, साहिब किताब भी हैं, ची गुवेरा को भी आप कोट करते हैं। बहस है दुनिया में कि लिबरल डेमोक्रेसी का चेहलम का वक्त आ गया है, इट इज़ टोटल फेलियर जो है इसका हर जगह पे हम देख रहे हैं, अमेरिका हो और हो हर जगह पे, जो ये एक जिसे हम कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इसका हमें फातिहा शरीफ पढ़ देना चाहिए और रिलेट कर देना चाहिए जमहूरियत को, जो जमहूर का लफ्ज़ है। बाकी ये ऊपर तो इन्होंने आइन का भी तिया पांचा कर दिया और जमहूरियत के जो ख्वाब थे वो भी शैटर हो चुके हैं। डू यू एग्री एंड टेक एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द इवेंट्स? एक लिहाज तो सही है इस बात, लेकिन ये मैं हक में इसको सच्चाई नहीं समझ। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ये है कि जमहूरियत के लिबास में जमहूरी वो लोग जो जमहूरियत का लड़ाई से फैलाते हैं, वही अब इसका गला घूट, वही सारे गला मिल के गला घूट रहे हैं, जो जमहूरियत की दावा की बात नहीं कर,
और वो देवे इस्तबदाद जमहूरी सभा में पाए को, बिल्कुल ये दुरुस्त है। लेकिन इससे जमहूरियत को नुकसान तो कुछ होता है की साथ को, लेकिन ये जमहूरियत और इंसान के अंदर जो जमहूर का जज्बा है और ख्वाहिश है, आदर्श है, वो नहीं मरती, वो नहीं खत्म होती।